दोस्तों, क्या आपको भी कंधे में दर्द रहता है? क्या आप भी 15 दिन से 20 दिन से या 1 महीना, 2 महीना से परेशान हैं? तरह-तरह का एक्सरसाइज़ कर लिए हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंधे दर्द का 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 एक्सरसाइज़ मैं बताऊँगा, एक्टिविटी बताऊँगा, सिर्फ़ वो एक्टिविटी करना है और एक उपाय करना है। उस उपाय को अगर कर लेते हैं, तो आप भी 100% ठीक हो सकते हैं और विदिन 3 टू 5 डेज़। ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं है, 5 दिन के अंदर आप अपने कंधे के दर्द को ठीक कर सकते हैं। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को और उस एक्सरसाइज़ को कर के लगभग 100 लोगों को मैंने 4 से 5 दिन के अंदर ठीक किया है। जनरली कंधा के दर्द और गर्दन का दर्द, ये दोनों कभी-कभी कन्फ्यूज़न में डाल देता है कि हमें कंधा में दर्द है या गर्दन के दर्द के वजह से कंधा में दर्द। तो हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है, उसके वजह से भी हमें कंधे में दर्द हो सकता है, लेकिन उसमें कंधे में दर्द के साथ-साथ हमारे हाथों में भी दर्द जाता है। तो अगर हाथ में भी दर्द जा रहा है, तो वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी कि गर्दन का दर्द है, उसके लिए एक्सरसाइज़ दूसरा है। आज जो मैं एक्सरसाइज़ बताने जा रहा हूँ, वह सिर्फ़ फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जिसे कहते हैं, उसके लिए। और जनरली इसमें होता क्या है कि हमारा हाथ पूरा उठता नहीं है, ना आगे पूरा जा पाता है, ना पीछे जा पाता है, ना पूरा हम उठाना चाहते हैं तो उठ नहीं पाता है। इसे हम जनरली एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं या फिर फ्रोज़न शोल्डर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आप भी इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और मैं समझता हूँ कि आप अपने घर बैठे ही इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अगर आपको भी कंधे में दर्द रह रहा है, तो आप घर बैठे ही इसे 100% ठीक कर सकते हैं। देखिए, कंधे में दर्द अगर तुरंत हुआ है, कहने का मतलब 2 दिन, 4 दिन के अंदर हुआ है कंधे में दर्द, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, 5-6 दिन तक रेस्ट देना पड़ेगा। साथ में वहाँ पे आपको आइस से सेकाई करना पड़ेगा। जनरली आइस का उपयोग किया जाता है जब आप तुरंत का, यानी कि 2 दिन, 3 दिन के अंदर का दर्द अगर होना शुरू हुआ है, तो आप उसको आइस से सेक सकते हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर तब कहा जाता है जब हम इसे 1 महीना या 2 महीना से इससे जूझ रहे होते हैं, इसके दर्द से प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। तो उसमें हमको आइस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए दूसरा एक्सरसाइज़ भी करना पड़ेगा और कुछ मसाज भी करना पड़ेगा, जो मैं आगे अभी वीडियो में बताऊँगा। जनरली होता है कि हमारा जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होने की वजह से, यानी कि गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, गलत तरीके से हम सोने की वजह से ही हमारे कंधे में दर्द होता है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि क्यों होता है, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। जनरली हमारे हड्डी जो होता है ना, हड्डी जहाँ पर से कनेक्टेड होता है, वहाँ पर हमारा 3-4 मसल्स होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो चुका होता है। और चूँकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हम उसका मूवमेंट कम कर देते हैं और कम करने के बाद वह जो इन्फ्लेमेशन है, वह धीरे-धीरे कम तो हो जाता है, लेकिन मूवमेंट करने में हमें दर्द दिलाता है। तो उसको हम ठीक करने के लिए एक चीज़ का उपाय करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ पर मसाज करेंगे, वह भी किस चीज़ से? किसी भी जेली से। आपने देखा होगा, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर ईसीजी कराते हैं, तो वहाँ पर जेली लगाया जाता है, हमारे शरीर पे जेली लगाया जाता है। इस जेली, ये जनरली किसी भी स्टोर में मिल जाता है। यह जेली को हम अपने मसल्स पे, जो यहाँ पर पीछे की तरफ मसल्स होते हैं, वहाँ पे मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ लगाना है और थोड़ा-सा मसाज करना है उँगलियों से। उसके लिए किसी एक व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। मैं 3 से 5 दिनों के अंदर कंधे के दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसे करने के लिए हमें जेली का मसाज करना पड़ेगा। हमें पहले उल्टा लेट जाना होगा, उसके बाद जेली का मसाज करना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति मसाज करेंगे और उसके बाद फिर उससे हम सेकाई करेंगे, वह भी जेली पैड से या फिर हीटिंग पैड से। किसी चीज़ से भी 5 मिनट, 7 मिनट के आस-पास सेकाई कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, जनरली यह जो जेली आता है, वह ईसीजी करने के लिए या फिर अल्ट्रासाउंड करने के लिए आता है। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पर देंगे, तो मुश्किल से 40-50 रुपए में ये मिल जाएगा। ये लेकर के रख लेंगे, तो आने वाले दिन में भी अगर कभी ज़रूरत होगा, तो इसका उपयोग हो सकेगा। फिलहाल हमें 2-3-4 दिन करना है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हम अपने जहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है, उस जगह पे हम इसको डालेंगे और मसाज करेंगे। इस तरह से, ठीक है? ये डाल दिए। अब हम थोड़ा-सा मसाज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्के हाथों से इसे सिर्फ लगाना है, ठीक है? ये लगा लिए पूरे जहाँ पर मेरा दर्द रहता है, उस जगह पे बिल्कुल हम लगा लिए हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा उँगलियों से हल्का-हल्का हमारा जो सुप्रास्पाइनटस जो मसल्स है उसमें और इंफ्रास्पाइनटस मसल है, इसमें हम थोड़ा-सा मसाज करेंगे, ठीक है? इस मसाज को इस तरह से करेंगे और 2-3 मिनट किसी दूसरे की सहायता लेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा, ठीक है?
इस तरह से कैमरा को और आप नजदीक लाइए और ये दिखाइए। ये हम जो हमारा स्कैपुला होता है ना, यहाँ पर जो हड्डियाँ होती है ना, इस हड्डी को हम इस तरह से पूरा हम जितना मसाज यहाँ पर कर सके इस तरह से करेंगे और चारों तरफ से जहाँ पर मुझे दर्द रहता है इसको मैंने लगा रखा है और इसको हम ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, मसाज करेंगे। ठीक है, बस इतना करेंगे। इस तरह से हम पूरे कंधा पे यानी कि हम मसाज करेंगे। हम मसाज करके हम पूरे जेली जो है इसको हम यहाँ पर सुखा देंगे। हम मुश्किल से 3 से 5 मिनट के अंदर ही ये पूरा सूख जाएगा हमारे शरीर पे, या किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से ही कराना होगा। यहाँ पर इस तरह से मसाज करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मसाज करेंगे। आप पूरा का पूरा हम जेली जो लगाए हैं जितना करीबन 8 से 10 ml जेली हम यहाँ पर सुखा देंगे। ठीक है, ये हम नीचे से ऊपर की ओर मसाज करते हुए ले गए हैं और इसे हम जेली को सुखा दिए हैं। आप देख रहे होंगे यह जेली सूख गया है। अब क्या करना है हमें कि अब जो ये हमारा जेली पैक है, जनरली जेली पैक आता है या फिर हीटिंग पैड आता है, हीटिंग पैड को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इलेक्ट्रिक से गर्म होता है, ये गर्म करके हम इसे सेकाई करेंगे। ठीक है, जितना तक हमारा शरीर सह सके उतना तक ही गर्म करेंगे। कभी कोई यह गर्म ज्यादा हो जाता है तो हम स्किन देख लेंगे पहले हाथ को देख करके कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। अगर ज्यादा गर्म है तो हम किसी कपड़े को रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसको रखेंगे। करने का मतलब कि हमको मसाज करने के बाद इसे कम से कम 5 मिनट के लिए सेकाई भी कर लेना है। यह दोनों काम हमें जरूर करना है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले से कंधे के दर्द। ठीक है, ध्यान यही जरूर रखेंगे कि हमारा जो स्किन है वह जले नहीं। उसके लिए अगर हम पहले देखेंगे, अगर ज्यादा गर्म है तो हम किसी कपड़े को रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद इसको रखेंगे। इसके बाद भी गर्म लग रहा है तो कपड़ा का दो दोहरा करके हम इस पे डाल सकते हैं और गर्म कर सकते हैं। 5 मिनट सिकाई कर लेंगे और मसाज कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। दोस्तों, इसमें पहला एक्सरसाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल हम किसी लंबे टेबल पर जो ऊंचा हो थोड़ा उस पे हम लेट जाएंगे, आराम से लेट जाएंगे और कंधे को बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से लेट जाएंगे और कंधे को बिल्कुल बाहर की ओर रखेंगे ताकि हमारा हाथ बिल्कुल पेंडुलम की तरह झूल सके। इसे सिर्फ हमें 1-2 बार झुलाएंगे। उसके बाद इस हाथ में हम एक किसी भी वजनदार यानी कि 1 केजी वजन का, चाहे तो हम बोतल में पानी ले सकते हैं या नमक का पैकेट ले सकते हैं या सर्फ का पैकेट ले सकते हैं। 1 केजी वजन हमें अपने हाथों में पकड़ना है और पकड़ करके उसे झुलाना है। ठीक है, मैं 1 बोतल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें पानी भरा हुआ है और हम सिर्फ अपने हाथों को कंधे को बाहर निकाल करके नीचे सिर्फ पेंडुलम की तरह झुला रहे हैं। इस तरह से झुलाएंगे, कोशिश करेंगे जितना हमारा आगे जाए जितना पीछे जाए। ठीक है, ये हो गया। इसे हम कम से कम 50 रिपीटेशन जरूर इस तरह से करेंगे और जितना आगे हम ले जा सकें उतना ले जाएंगे, फिर पीछे जितना जाएगा उतना ले जाएंगे। ठीक है, अभी जब हमें दर्द रहेगा ना तो पूरा आप पीछे की तरफ ले भी नहीं जा सकते हैं, ना ही पूरा आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इसे 1 दिन के अंदर ही 50 रिपीटेशन जब आप इस तरह से पेंडुलम को झुलाएंगे अपने हाथों को तो धीरे धीरे वहां तक पहुंच सकेंगे। ठीक है, ये पहुंच गया। उसके बाद अब क्या करना है कि हमें अपने हाथ को दाहिने तरफ यानी कि लैटरल साइड में ले जाना है। ठीक है, इस तरह से हम दाहिने तरफ ले जाएंगे और अनर साइड में ले जाएंगे। इनर और आउटर, लैटरल साइड और मेडियल साइड, ये दोनों सिंपली यह मान लीजिए कि जिस तरह से मैं पेंडुलम उस तरह से इस तरह से कर रहा था, अब इसके अपोजिट यानी कि क्रॉस बनाना है मुझे, है ना। इस तरह से ले गया। एक दिन हम 1 बोतल से करेंगे, दूसरे दिन भी अगर हमें दर्द है तो हम 1 ही बोतल से करेंगे और तीसरे दिन हम 2 बोतल का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब 2 केजी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे दिन, चौथे दिन 2 केजी का इस्तेमाल करेंगे। यह एक्सरसाइज कर लिए यानी कि पेंडुलम की तरह हम अपने हाथों को आगे पीछे कर लिए और दाहिने और बाएं कर लिए। अब हमें एक एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन पहला दिन ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप आसानी से कर सकेंगे। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप कोशिश कीजिएगा करने का। मैं अपने हाथ पे अपना बल दे रहा हूँ। ठीक है, अपने शरीर का बल दे रहा हूँ। आप देखेंगे इस तरह से मेरा बल दिया हुआ है। अब जो हमारा स्कैपुला होता है ना, यह स्कैपुला उसको हम पीछे निकालने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ठीक है, देख रहे हैं मेरा स्कैपुला जो है यह पूरा पीछे पकड़ा रहा है, यानी कि हम इसे पकड़ सकते हैं। क्योंकि मेरा हाथ वहां पर नहीं पहुंच रहा है, तो इस तरह से पकड़ सकते हैं। आप इसे पीछे निकालने की कोशिश करेंगे और आराम से फिर नॉर्मल, फिर हम पीछे
निकालने की कोशिश किए, फिर नॉर्मल, फिर से आपका हाथ जो है, केहनी जो है नीचे टिका रहेगा, तभी यह संभव हो सकेगा, ठीक है? फिर नॉर्मल। ये देखेंगे हमारा जो कैप्सूल होता है ना, हमारा शोल्डर का जो कैप्सूल होता है, इसमें जो स्टिफनेस आता है, इससे हमारे वह मसल्स मजबूत होगा और हम बहुत ही जल्द 2-3 दिन, 5 दिन के अंदर ही अपने शोल्डर पेन के प्रॉब्लम से निजात पा सकेंगे, ठीक है? इस तरह से करते रहेंगे। ये कम से कम हमें 50 रिपीटेशन करना है, ठीक है? इससे हमारा यहाँ पर जोड़ पड़ रहा है, यानी कि स्ट्रेच आ रहा है, और हमारा जो सुप्रास्पाइनस मसल्स है उसमें और इंफ्रास्पाइनस मसल है उसमें काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है, और हम उसे रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टिफनेस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से हम 50 रिपीटेशन कर लेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें 10 से 15 मिनट का समय देना है, और यह दे करके आप 4 से 5 दिनों के अंदर 100% आप अपने फ्रोजन शोल्डर जो महीनों 2 महीनों से प्रॉब्लम में था, वो खुल जाएगा और आप आराम से कंधे के दर्द से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन होता है किसी-किसी व्यक्ति का कि मसल्स में बहुत कमजोरी रहती है और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहता है, तो कुछ सप्लीमेंट के रूप में खा सकते हैं। आप अखरोट और बादाम अगर खाते हैं तो बहुत बेहतर है, और उसे ज़रूर खाएँ। क्योंकि अगर 40 बरस, 45 बरस उम्र हो गया है किसी भी व्यक्ति का, तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए हमें यह एक्सरसाइज या फिर यह चीज़ जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको ज़रूर खाना चाहिए। हमारे जोड़ों में जो लुब्रिकेशन होता है वो आराम से बन सकता है और वो ठीक हो सकता है। शोल्डर पेन या फिर फ्रोजन शोल्डर को आप 100% ठीक कर सकते हैं इस तरह से, यह दोनों एक्सरसाइज करके। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह एक्सरसाइज आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आप करके देखें, रामबाण एक्सरसाइज है और यह चमत्कारी एक्सरसाइज है। 100 लोगों पर मैंने अप्लाई किया और 100 को 100 ठीक हो गए, मुश्किल से 10 दिन और 5 दिन के अंदर। तो आप क्यों नहीं हो सकते? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।